नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आया हूं संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसे रट ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपका कल्याण होना एकदम संभव है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महारानी की घोषणा 1858 ईस्वी में। जब क्या हुआ था, मंगल पांडे के समय, यानी कि पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। तो उस समय के बाद जो पूरी कंपनी की जो सत्ता थी वो महारानी के पास चली गई, यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन में चली गई। उसके बाद महारानी की घोषणा पत्र आती है 1858, उसी को कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक, यानी 214 से लेकर 231 तक ये हाई कोर्ट से संबंधित है, यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होना चाहिए, ना कि इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटिशों के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि ये संविधान बनेगा वो भारतीयों के हिसाब से बनना चाहिए, क्योंकि भारतीयों के लिए है तो भारतीयों के ही इच्छानुसार बननी चाहिए। ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा ही बना था संविधान को बनाने के लिए। संविधान सभा का गठन ही हुआ था संविधान को बनाने के लिए। तो संविधान जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद संविधान सभा का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो जस्ट उसके 2 दिन पहले ही उसका क्रियाक्रम करके ख़त्म कर दिया गया। यानी कि जो अंतिम बैठक होगी, तो आप दिमाग लगाइए, बस 2 दिन पहले ही वो अंतिम बैठक हुई थी। तो यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 2 दिन बाद उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान सभा का संविधान का अंतिम रूप से गठन किसके सुझाव पर किया गया? ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन किसके सुझाव पर किया गया? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के, यानी कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही भारतीय संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन किया गया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो देखिए, ये जो थे स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किए गए थे, जोड़े गए थे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी कि जो अस्पृश्यता था, वो जो काले गोरे का जो भेद था, छुआछूत था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये कब, किस अनुच्छेद में ख़त्म किया गया? ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया था? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 17, यानी कि अनुच्छेद 17। और जानते हैं कि 19 में क्या होता है? तो 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता है। और हम आपको बता दें जो अनुच्छेद 18 है उसमें क्या कहा गया था? उपाधियों का अंत कर दिया गया था। यानी कि जो अनुच्छेद 18 है उसमें क्या किया गया था? उपाधियों का अंत कर दिया गया था। यानी कि जैसे पहले महात्मा गांधी को, यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, तो ऐसे बाद में और लोगों को न मिले ये उपाधि, इसलिए आर्टिकल नंबर 18 में लिख दिया गया था। इसीलिए ये समाप्त कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया आर्टिकल नंबर 18 में। और 17 में क्या किया गया था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया था। तो
हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य न होने, किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी वो सदन की बैठक में भाग ले सकता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पद हेतु आवश्यक है कि वह विधानसभा का सदस्य हो, अगर यदि नहीं है तो उसे कितने दिनों के भीतर होना आवश्यक है? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।